किसान भाइयों, खास जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि धान की फसल की रोपाई कर ली गई है। अब धान की फसल में जो पहली यूरिया को डालना है या फिर दूसरी यूरिया को डालना है, तो इस खाद के साथ और क्या क्या मिला करके धान की फसल में डाला जाए, इससे कि धान की फसल का ज़्यादा फुटा हो सके, पौधे अधिक कल्ले निकाल सकें और इसके साथ साथ फसल बढ़वार तेज़ी से करे और फसल हरी भरी बनी रहे। किसान भाइयों पूछ भी रहे हैं, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसके साथ साथ वीडियो पहली बार किसान साथियों आए हैं उस पर, तो पास वाली घंटे को दबा लीजिएगा, जिससे कि लगातार दोस्तों हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और इसके साथ साथ किसान भाइयों आगे चल करके धान की फसल से एक अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो साथियों, अब धान की फसल में पहली यूरिया व दूसरी यूरिया की डोज जो है धान की फसल में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है साथियों। इसलिए किसान साथियों, पहली यूरिया की डोज के साथ क्या मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए, व जब दूसरी यूरिया की डोज हम देते हैं तो उस यूरिया के साथ क्या मिक्स करके फसल में डालना चाहिए बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। साथियों, धान की फसल में ये जो बहुत ही बढ़िया समस्या आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, जानना दोस्तों इस पर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब किसान भाई क्या करते हैं कि जब पहली यूरिया का प्रयोग करते हैं धान की फसल में, तो साथियों इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिला करके प्रयोग कर लेते हैं, जिसको हम मीठा जहर भी कहते हैं। फर्टेरा हो गया, कार्टप हो गया, एक क्लोर हो गया, साइपर हो गया, ये सब जहर आखिर डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है साथियों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन जहर के बिना भी हम खेती कर सकते हैं साथियों। आप लोग किसान भाइयों हरी खाद बनाएं, गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें धान की फसल में समय समय पर और फसल चक्र अपनाते रहें। साथियों, इन जहर के डालने से हमारी धान की फसल कभी काली नहीं होगी, कभी हरी नहीं होगी, बल्कि दोस्तों हमारी मिट्टी की दुर्दशा, इसके साथ उर्वरता शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जब दोस्तों हम सब पहली यूरिया धान की फसल के लगाने के 6 से 7 दिन बाद प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई जो है बायो प्रोडक्ट या फिर जिब्रेलिक एसिड या फिर बायोजाइम हो गया, बायोविटा हो गया, या फिर दोस्तों कई अन्य प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यूरिया में मिला करके डाल देते हैं। तो होता क्या है साथियों, जब हमारी फसल में छोटे पोषक पौधे होते हैं, जैसे कि छोटे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी कमी प्लांट में छिप जाती है, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए फसल हमारी हरी भरी दिखने लगती है साथियों, ग्रीननेस पर आ जाती है। अब जो पौधों में अंदरूनी इन पोषक तत्वों की कमी नज़र नहीं आती है साथियों, तब दोस्तों पौधे फसल हरी भरी जो है आपको दिखेगी, क्योंकि दोस्तों पहली यूरिया के साथ जो हम लोगों ने बायो प्रोडक्ट यूज़ कर लिए साथियों, सबसे ज़रूरी होता है कि जैसे कि अगर जिंक प्लांट के अंदर जो है कमी आ जाती साथियों, तो हमारी जो फसल होती साथियों, पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर पोटाश साथियों इनको अपटोक नहीं कर पाते हैं और इसके साथ साथ कमज़ोर हो जाती है हमारी फसल। इसलिए ज़रूरी होता है कि जिंक को पर्याप्त मात्रा में प्लांट के अंदर बना करके रखें साथियों। अब बात क्या है कि आप लोगों को पहले यूरिया जब प्रयोग करनी है धान की फसल में, तो इसके साथ में जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर या फिर जिंक का प्रयोग करें साथियों। 33% वाली अगर जिंक का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों आप लोग जो है 250 ग्राम वाली दोस्तों जो जेड सल्फरनाम सीरीज की आती है, उसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डाल सकते हैं। काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। यह 1 किलो वाला जो कि जिंक सल्फेट आता है दयाल को, उसे 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। फसल अपटेक करने लगेगी, सभी प्रकार के पोषक तत्वों को फसल में कल्लों को फुटा हुआ दिखेगा, हरी भरी रहेगी। अब जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था हो जाए तो जिंक की कमी फसल में दिखे, तब काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी तेरू भी हो जाती है, जिससे धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, पौधों में अधिक फुटाव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लांट में जिंक तत्व की कमी आ जाती है। 30 दिन के ऊपर की जब फसल जिंक तत्व को रिकवर करते हैं तो साथियों तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्प्रे करने से हम जो है जिंक तत्व की कमी को दूर कर पाएंगे। किसान भाइयों ये तो रही पहली यूरिया की। अब दूसरी यूरिया की किसान भाइयों जिससे जब हम अपने धान की फसल में डालते हैं तो किसान भाइयों लगभग 20-22 या फिर 25 दिन के अंदर जरूर प्रयोग कर देनी चाहिए। इस यूरिया के साथ किसान भाइयों आप लोग जो है बायोजाइम यानी कि बायो प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का प्रयोग करना चाहते हैं दोस्तों, सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर दोस्तों जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो साथियों इस यूरिया के साथ आप लोग मिला करके धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पहली यूरिया होती है उसके साथ में आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बताया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया या फिर जिंक तत्व को मिला करके प्रयोग करने से अच्छे व शानदार बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे धान की खेती में।
तो साथियों, यदि आप कल्लों का अधिक से अधिक फुटाव चाहते हैं, पौधे हरी भरी चाहते हैं कि जड़ों का विकास तेजी से हो, फसल आपकी हरी भरी रहे, पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा उत्पादन मिले, किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो आप पहले यूरिया में जिंक सल्फेट हो गया, इसे प्रयोग करें 8 किलोग्राम प्रति एकड़, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप एक और प्रोडक्ट मिला सकते हैं 3 किलोग्राम WDG सल्फर, जो कि अडामा का आता है, उसे ले सकते हैं। फिर सिनेंटा का थाइनोट्रिया आता है, उसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप 5 से 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट मिला सकते हैं। यदि इतनी चीज़ों को आप आपस में मिला करके अपने धान की फसल में अच्छी तरीके से बिखराव करवा देंगे यूरिया के साथ मिला करके 30 से 35 किलोग्राम यूरिया में, तो मैं किसान साथियों 100% दावे के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में काफ़ी शानदार कल्लों का फुटा होगा, फंगस जनित बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी, एक अच्छा खासा उत्पादन आपको धान की फसल से देखने को मिलेगा पिछले वर्ष के मुकाबले, और फसल हरी भरी रहेगी, लास्ट तक कोई समस्या भी नहीं है। तो साथियों, यह थी जानकारी धान की फसल में पहली यूरिया के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम खेती संबंधित जानकारी, चाहे वो गन्ने की खेती हो, धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, या कोई अन्य खेती हो, मिर्च की खेती जैसी जानकारी आपको इस वीडियो में दोस्तों मिलता रहेगा। इसके साथ साथ इस चैनल पर मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।